Hello students, how are you? We are discussing about General English BA Part First Year, the book The Many Words of Literature. In this book, we will read about the 5th chapter, Unleash Your Creativity. We have discussed before the previous video about this chapter. The assist has given many ideas to stimulate creativity. इसी प्रोसेस में हम आगे बढ़ते हैं. Many ideas compete vigorously, greatly enhancing the creative process. बहुत सारे जो आइडियाज़ हैं वो compete करते हैं और enhance करते हैं, बढ़ाते हैं creative process को बहुत ज़्यादा. Say you start to turn a doorknob, तो तुम एक डोर नोब को घुमाना शुरू करो. दैट हैज़ ऑलवेज टर्न ईजीली, जो हमेशा ही घुमाई जाती है आसानी से. इट वॉन्ट वज, इससे कोई परेशानी नहीं होगी. यू टर्न द नोब हार्डर, लेकिन तुम उसको हार्डली नोब करो. देन यू पुल इट अप और पुश इट डाउन, तो इसे पुल करो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ पुश करो. मे बी यू विगल इट, हो सकता है इसके लिए तुम्हें परेशानी हो. इवेंचुअली यू मे शोव द डोर विद योर शोल्डर, हो सकता है कि तुम दरवाजे को धक्का दे कर अपने शोल्डर से धक्का दे करके खोलते होंगे. और किक इट विद योर फुट, या फिर अपने पैर से किक करके से खोलते होंगे. यू मे इवन शाउट फॉर हेल्प, या फिर तुम किसी को बुलाते होंगे हेल्प करने के लिए कि कोई तुम्हारे लिए डोर को ओपन कर दे. These efforts culled from established behaviors, ये जो efforts हैं ये कुछ selected efforts हैं established behavior के. will probably lead to new solution, और ये तुम्हें एक new solution में लेकर के जाएंगे. Creativity in short is not mystical. Creativity को अगर short में बोले तो ये mystical नहीं है. It's an extension of what you already know. ये एक extension है, मतलब विस्तार है जिसे तुम पहले से ही जानते हो उस चीज़ के बारे में. Ultimate problems, open-ended challenges that have no solution. Ultimate problems और open-ended challenges जिसका कोई solution नहीं है, can also be used to accelerate creative output. तो उसको यूज़ किया जा सकता है creative output में तेज़ी लाने के लिए. Do we really want to place ourselves in frustrating situations? क्या हम वास्तव में अपने आप को फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस में डालना चाहते हैं? एम्फेटिकली यस, अगर बोले तो हाँ. इफ़ यू आर फीलिंग स्टिमाइड, यदि तुम महसूस कर रहे हो स्टिमाइड मतलब स्तब्ध. यू आर इन द कंपनी ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स, और तुम ग्रेटेस्ट पोइट्स की कंपनी में हो, कंपोजर्स की कंपनी में हो या इन्वेंटर्स की कंपनी में हो ऑफ ऑल टाइम, हमेशा. मोर लाइकली देन नॉट, ऐसा हमेशा नहीं होता है. यू आर ऑन द वर्ज ऑफ ए न्यू आइडिया, तो तुम वर्ज पे हो, किनारे पे हो एक नए आइडिया के. विद चिल्ड्रन, फ्रेंड्स और कलीग्स, ट्राई स्पेंडिंग 15 मिनट्स ए वीक सॉल्विंग वन ऑफ दीज. अपने बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ 15 मिनट स्पेंड करो ए वीक में, और इन जो नीचे दी गई है उनको सॉल्व करने की कोशिश करो. बिकम ए मिलनेयर इन ए वीक, एक वीक में मिलनेयर बनो. फिक्स इट
so that you will never have to do another household work। और इसे इस तरीके से फिक्स करो कि तुम्हें तो कोई दूसरा हाउस होल्ड वर्क ना, कोर मीन्स वर्क ना करना पड़े। चेंज योर मेजरेबल लोकल क्लाइमेट, अपने जो लोकल क्लाइमेट है उसको चेंज करो। एंड नो यू कांट मूव अवे, लेकिन तुम हिल नहीं सकते। एजिंग इज़ ए ड्रैग, एलिमिनेटेड, एजिंग जो है ड्रैग है, इसको एलिमिनेट करना है। यू वॉन्ट फाइंड सॉल्यूशन, तुम्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ऑफ कोर्स, बट दीज अनसॉल्वेबल चैलेंजेस विल स्टिमुलेट लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग न्यू आइडियाज़। लेकिन ये अनसॉल्वेबल चैलेंजेस जो है वो नए आइडियाज़ को स्टिमुलेट करेंगे, तुम्हारे अंदर नए नए आइडियाज़ आएंगे। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ब्रॉडनिंग। द मोर नॉलेज यू हैव एंड द मोर डाइवर्स दैट नॉलेज इज, द ग्रेटर योर पोटेंशियल फॉर क्रिएटिव आउटपुट। जितनी नॉलेज तुम्हारे अंदर है और एंड द मोर डाइवर्स द नॉलेज इज, और जितना डाइवर्स नॉलेज रखती है, द ग्रेटर योर पोटेंशियल फॉर क्रिएटिव आउटपुट, वो ज़्यादा है तुम्हारी क्षमता से क्रिएटिव आउटपुट की। इन द 1940s स्विस इंजीनियर जॉर्ज डे मेंस्ट्रल वाज रिटर्निंग फ्रॉम द वुड। जॉर्ज डे मेंस्ट्रल जो कि एक स्विस इंजीनियर है, वो जंगल से लौट रहे थे। व्हेन ही बिकेम अनॉयड बाय स्मॉल वर्स अटैच्ड टू हिज पैंट्स, तो वो परेशान हो गए कि एक स्मॉल बर, एक छोटा सा कटीली झाड़ी जो है उनकी पैंट के चिपक गई है। अंडर ए माइक्रोस्कोप ही सा स्मॉल हुक्स, माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने देखा कि इसके अंदर एक छोटे छोटे हुक्स बने हैं ऑन द बर के, दैट हैड ग्रेव्ड लूप्स ऑफ फाइबर इन द क्लोथ, जिसने उनका जो पैंट का कपड़ा है उसके लूप्स को पकड़ लिया है। यूजिंग हिज एक्सपीरियंसेस इन मैनी फील्ड्स, डी मेंस्ट्रल began to experiment to create artificial hook and loops। बहुत सारे फील्ड में उनके एक्सपीरियंस करने के बाद डी मेंस्ट्रल ने शुरू किया एक्सपेरिमेंट करना, और उन्होंने आर्टिफिशियल हुक और लूप्स बनाए। द फाइनल प्रोडक्ट वेलक्रो, जो फाइनल प्रोडक्ट उन्होंने वेलक्रो बनाया, ब्लेंडेड years of training as an engineer and his curiosity about botany। कई सालों की ट्रेनिंग के बाद एज इंजीनियर ट्रेनिंग के बाद, और उनकी जो क्यूरोसिटी थी बॉटनी के लिए, उन सब से उन्होंने वेलक्रो बनाया। काउंटलेस एडवांसेस वर मेड पॉसिबल, बहुत सारे एडवांसेस किए गए, बिकॉज देयर क्रिएटर्स हैड एक्सपीरियंस इन डाइवर्स फील्ड, क्योंकि उनके जो क्रिएटर थे उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस था अलग अलग फील्ड्स का। इफ़ यू वांट टू एनहेंस योर ओन क्रिएटिविटी, यदि तुम खुद की क्रिएटिविटी को एनहेंस करना चाहते हो, लर्न अबाउट सब्जेक्ट्स यू नो नथिंग अबाउट, ऐसे सब्जेक्ट्स को लर्न करना चाहते हो जिनके बारे में तुम कुछ नहीं जानते, एंड डोंट वांट टू नो अबाउट, और जिनके बारे में जानना भी नहीं चाहते। इफ़ यू नॉर्मली रीड ओनली मिस्ट्री नॉवेल्स, पिक आउट ए हिस्ट्री बुक, यदि तुम नॉर्मली मिस्ट्री नॉवेल्स को रीड करते हो तो एक हिस्ट्री बुक को उठाओ। इफ़ यू यूजुअली कम होम एंड पुट ए टेनिस गेम ऑन टीवी, यदि तुम यूजुअली घर आते हो तो एक टेनिस गेम रखो टीवी पर। टर्न टू वन ऑफ द एजुकेशनल चैनल इंस्टीड, और घर आके टेनिस खेलते हो तो इससे बढ़िया कि एजुकेशनल चैनल टर्न करो, स्टार्ट करो। इन द कार स्कैन योर रेडियो बैंड्स फॉर ए न्यू एंड अनफेमिलियर प्रोग्राम, और यदि कार में हो तो अपने रेडियो पर कुछ नया
और अनफेमिलियर जिसे तुम नहीं जानते हो ऐसे प्रोग्राम सुनो। फोर्थ जो है वो है सराउंडिंग। फाइनली यू कैन एनहेंस योर क्रिएटिविटी बाय सराउंडिंग योर सेल्फ विद डाइवर्स स्टिमुलू। अंत में तुम अपनी क्रिएटिविटी को एनहेंस कर सकते हो अलग अलग स्टिमुली में, एंड इवन मोर इम्पॉर्टेंट बाय चेंजिंग दोज स्टिमुली रेगुलरली। और उनमें चेंज कर सकते हो उन्हें रेगुलर रूप से। पुट अनयूजुअल आइटम्स ऑन योर डेस्क इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह अपनी डेस्क पर कुछ अनयूजुअल आइटम्स को रखो, जैसे कि मिक्की माउस हैट, प्लायर, ए कैंडल, और जस्ट रीअरेंज ए फ्यू थिंग्स इन योर रूम। या फिर कुछ चीज़ों को दोबारा से व्यवस्थित करो अपने कमरे में। Diverse and ever changing stimuli help promote diverse and ever changing ideas। डाइवर्स और हमेशा चेंज होने वाली स्टिमुली जो है वो हेल्प करेगी प्रमोट करने में डाइवर्स को और एवर चेंजिंग आइडियाज़ को। मतलब हर बार तुम्हें नए नए आइडियाज़ आएंगे। हाउ यू interact with others is another form of creative surrounding। कैसे तुम इंटरेक्ट करते हो दूसरों के साथ इज़ अनदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव, ये दूसरा फॉर्म है क्रिएटिव का सराउंडिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग फॉर एग्जाम्पल वर्क टू सम एक्सटेंट, कि ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है वो कुछ हद तक काम करता है because it exposes team participants to multiple stimuli। क्योंकि ये एक्सपोज करता है ये जो टीम के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके अलग अलग स्टिमुली है, अलग अलग उनकी उत्तेजनाएं हैं, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। बट इट ऑल्सो इनहेबिट्स क्रिएटिविटी बाय एक्सपोजिंग इंडिविजुअल्स टू डिसअप्रूवल। लेकिन ये इनहेबिट करता है क्रिएटिविटी को, कैसे? बाय एक्सपोज करते हुए इंडिविजुअल्स को डिसअप्रूवल को। इन माई रिसर्च आई हैव फाउंड दैट, मेरे रिसर्च में मैंने पाया कि ए शिफ्टिंग ग्रुप वन दैट शिफ्ट बैक एंड फोर्थ फ्रॉम प्राइवेट सेशंस टू टीम मीटिंग, कि जो शिफ्ट करते हैं बैक पीछे एंड फोर आगे, फ्रॉम प्राइवेट सेशंस से टू टीम मीटिंग्स, टिपिकली जनरेट ट्वाइस एज मैनी आइडियाज़ एज द ब्रेन स्टॉर्मिंग ग्रुप। वो जनरेट करते हैं ट्वाइस रूप से बहुत सारे आइडियाज़ को एज द जो ब्रेन स्टॉर्मिंग ग्रुप करता है ऐसे। वाई? क्यों? बिकॉज क्रिएटिविटी इज़ ऑलवेज एन इंडिविजुअल प्रोसेस, क्योंकि क्रिएटिविटी तो एक इंडिविजुअल प्रोसेस है, नॉट ए ग्रुप प्रोसेस। विद ए न्यू क्रिएटिव पावर्स, कुछ नई क्रिएटिव पावर्स के साथ वी आर ऑल बेटर एबल टू सॉल्व द लिटिल प्रॉब्लम्स, हम सभी एबल है सॉल्व करने के लिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, दैट बीसेट अस डेली, जो हमें रोज़ परेशान कर देती है कभी कभी। The resulting explosion of ideas and accomplishment could make those of the Renaissance look like a ride on a stationary bicycle। और उन आइडियाज़ का जो रिजल्टिंग एक्सप्लोजन होगा और अकम्पलिशमेंट का, could make those of the Renaissance, एक न्यू अर्थ होगा, एक न्यू अवेकनिंग हुई, लुक लाइक ए राइड ऑन ए स्टेशनरी बाइसिकल, जैसे कि एक राइड स्टेशनरी बाइसिकल के ऊपर। तो ये था चैप्टर अनलेश योर क्रिएटिविटी। जो राइटर है वो नए नए आइडियाज़ देता है अपनी क्रिएटिविटी को पॉलिश करने का, उनको फ्री करने का और उनको सर्च करने का, कि एवरी पर्सन हैज़ creativity power but he doesn't recognize it। I hope you understand the chapter।
थैंक यू सो मच।